मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी का गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज। सीएम लगाएंगे जनता दर्शन, फिर पिपराइच क्षेत्र के रूसी गांव में स्वर्गीय मार्कंडेय दंड यादव के आवास पर जाएंगे। आप सांसद संजय सिंह का आगरा दौरा आज। कल आगरा से मथुरा तक रोजगार 2 सामाजिक न्याय यात्रा 2 पद यात्रा करेंगे शुरू। कुशीनगर मेले में झूला टूटने से 12 से ज्यादा लोग घायल। झूले में खराबी को ऑपरेटर ने किया नजरअंदाज। बड़ी गंडक नदी नारायणी तट पर लगता है मेला। राम जन्मभूमि परिसर के हनुमान मंदिर में आज होगा ध्वजारोहण। विनय कटियार और जयभान सिंह पवैया होंगे मुख्य अतिथि। कानपुर में मीट की दुकान से 3 बोरी संदिग्ध मांस बरामद। एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा मौके से फरार। पुलिस ने पशु विभाग को दी सूचना। अमरोहा में यातायात पुलिस का चेकिंग अभियान में 170 वाहनों का चालान। मॉडिफाइड साइलेंसर और फर्जी नंबर प्लेट पर कार्रवाई। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करेंगे कुशीनगर की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेले में झूला टूटने से अचानक हड़कंप मचा। झूला टूटने से 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। खबर आपको बता रहे हैं, जहां झूले में 4 चक्कर के बाद ही खराबी आई और खराबी को ऑपरेटर ने नजरअंदाज किया तो झूला अचानक टूटने से मौके पर अफरा तफरी मची। झूला टूटते ही मौके पर भगदड़ मची। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 108 एम्बुलेंस की 6 गाड़ियां मौके के लिए रवाना। घायलों को फिलहाल नजदीकी अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बड़ी गंडक नदी नारायणी तट पर यह भव्य मेला लगता है और इसी मेले में अचानक झूला टूटने से हड़कंप मचा। बता दें कि दुर्गा मंदिर के पास हर साल भव्य मेला लगता है। चैत्र पूर्णिमा पड़ती है, श्रद्धालुओं की भारी भीड़। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल से आते हैं श्रद्धालु। गड्ढा तहसील के भैंसहा गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेले में अचानक झूला टूटने से हड़कंप मचा। और अब खबर अमरोहा से है, जहां जिले के हसनपुर क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घटना ब्लॉक तिराहे के पास स्थित एक बैंक्वेट हॉल की है, जहां बारात में फोटो खींचने को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने दूल्हे के भाई मोहम्मद नसीम पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि नसीम, जो संभल जिले के नकासा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर ककरावा गाँव का निवासी है, बारात में शामिल होने आया था। विवाद बढ़ने पर वो अपनी कार से वहां से निकलने लगा, लेकिन आरोपियों ने रास्ता रोक लिया। इसके बाद उसे जबरन गाड़ी से बाहर खींच लिया और बीच सड़क पर बेरहमी से मारपीट की गई। और अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना रामगढ़ क्षेत्र के एक भट्टे पर मिले युवक चंदन के शव के मामले में पुलिस ने हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस टीम की गहन जांच के बाद इस हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार मृतक के पिता की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। जांच के दौरान पुलिस ने ललित उर्फ चिंटू, तेजवीर और समीर को हिरासत में लिया है। ये 30-31 मार्च 2026 की रात को थाना रामगढ़ क्षेत्र में ये साथी रोड पे ग्राम मिलक के पास भट्टे के सामने एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसमें इसकी गला रेतकर हत्या की गई थी। इसमें तत्काल मौके पे पहुंचकर मौका मुआयना किया गया था। फोरेंसिक टीम बुलाई गई थी। बाद में इस व्यक्ति की पहचान चंदन पुत्र महेश, जो सैलई रामगढ़ का रहने वाला है, इस रूप में हुई।
और मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें मृतक के पिता ने 2 लोग नामजद और एक अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। इसमें अभियोग विवेचना की कार्रवाई की गई तो एक अन्य नाम भी प्रकाश में आया। कुल 3 लोग तेजवीर, समीर और सिंटू, जो सैलई रामगढ़ के ही रहने वाले हैं, इन लोगों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां सदर कोतवाली में समाजवादी पार्टी के सदर विधायक जयकिशन साहू के पुत्र अंकुर साहू के खिलाफ व्यापारी को अगवा कर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी ने विधायक पुत्र ने ऑक्सीजन प्लांट के मालिक रमेश कुमार आर्य को रिवॉल्वर की नोक पर जान से मारने की धमकी देते हुए अगवा कर करीब 5 घंटे बंधक बनाए रखने का आरोप है। बताया गया कि आरोपी 9 दिसंबर को वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 31 मार्च 2026 को केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये थाना कोतवाली क्षेत्र में दिसंबर माह की घटना थी। जो आवेदक हैं उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें कुछ लोगों पे आरोप लगाया गया था कि उनके जानने वाले थे, आपस में उनके बीच में कुछ विवाद था और उनको ले जाकर अपनी अभिरक्षा में धमकी दिए, अपनी अभिरक्षा में उनको ले जाकर अपहरण किए थे। इस संदर्भ में उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है थाना कोतवाली में और विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है और जो होगा विधिक तरीके से इसका निस्तारण किया जाएगा। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां शिकारपुर कोतवाली के गेट पर खड़े होकर एक युवक ने रील बनाते हुए पुलिस की लापरवाही को साबित कर दिया है। खास बात यह है कि युवक ने स्वागत करो हमारा, हम जेल से आए हैं गाने पर बड़ी आसानी से थाना पुलिस का इकबाल गिराने में कामयाबी प्राप्त की है। युवक द्वारा बनाई गई रील सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग पुलिस पर कुंभकर्ण की नींद सोने का आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि युवक ने पुलिस को खुला चैलेंज देने के इरादे से ही रील बनाई है। और अब खबर ललितपुर से है, जहां आंधी तूफान के चलते जर्जर विद्युत पोल गिरने से किसान नेता सावरेन सिंह की मौत हो गई है। घटना बमहोरी पठार थाना जाखलौन क्षेत्र में हुई है, जब पोल बाइक से गुजर रहे सावरेन सिंह पर गिरा। उन्हें फिलहाल गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मामला ये है सर के एक किसान अपने खेत से भूसा भर के लौट मामला ये है सर के एक किसान अपने खेत से भूसा भर के लौट रहा था। एक जर्जर खम्मा जो करीब 6 महीने से जर्जर था, जिसकी जानकारी ग्रामीणों द्वारा भारतीय किसान द्वारा लगातार पाली जेई को दी गई। उसके आश्वासन के झुंझुनों के अलावा हम लोगों को कुछ नहीं मिला। लगातार कहने के बाद भी उस खम्मे की कोई मरम्मत नहीं की, न खम्मे का बदलाव किया गया, जिस कारण 30 तारीख को हुई बरसात एवं पानी से थोड़ी सी ही हवा के कारण वो खम्मा टूट के उस हमारे पदाधिकारी जो न्याय पंचायत अध्यक्ष धौरा से था, उसकी दुखद गंभीर रूप से घायल हो गया। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जनपद में संचारी रोगों को प्रभावी रोकथाम व्यापक जन जागरूकता के उद्देश्य से जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट परिसर से जागरूकता रैली को रवाना किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, आशा बहुएं, छात्र छात्राएं एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। और अब आगे बढ़ते खबरों में, कन्नौज जिले में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई। मुख्य विकास अधिकारी राम कृपाल चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि हर बच्चे को स्कूल भेजें और शिक्षा से किसी को वंचित न रहने दें। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में स्कूल चलो अभियान का आयोजन किया गया।
आज से प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित स्कूल चलो अभियान का कार्यक्रम शुरू किया गया है। जनपद कन्नौज में एक उत्सव के रूप में इसे मनाया गया। आज यहाँ चूँकि जनपद में जो हमारे अध्यापक अच्छा रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट किए हैं, उन्हें हम लोगों ने सम्मानित किया है और उन्हें प्रोत्साहित भी किया है कि और भी इनरोलमेंट बढ़ाएं तथा अपने विद्यालय क्षेत्र में गांव-गांव में लोगों को प्रोत्साहित करें। कोई भी बच्चा इस बार इनरोल्ड से छूटने न पावे। अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है कि कोई बच्चा या कोई भी गार्जियन बच्चे को नहीं भेज रहा है तो उसको बुला करके उसकी काउंसलिंग करें, क्योंकि इस दुनिया में शिक्षा से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। और अब खबर अंबेडकर नगर से है, जहां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शासन के निर्देशों के तहत शिक्षा सत्र 2026-27 का सरस्वती प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करते हुए शुभारंभ हुआ। इसके तहत विधायक धर्मराज निषाद, जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा उर्फ साधु वर्मा, डीएम अनुपम शुक्ला, सीडीओ आनंद शुक्ला व बीएसए शैलेश पटेल ने संयुक्त रूप से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कराई। शुरुआत हुई है। हमारे साथ कटहरी के विधायक धर्मराज निषाद जी हैं। विधायक जी, आप स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या कहेंगे बच्चों के लिए? देखिए, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत जो हुई है, हम अध्यापक के और अधिकारी के लोगों को हृदय की गहराई से स्वागत अभिनंदन करता हूं कि ये सरकार की, केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं को आज जो है गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग जो है, हम शिक्षा से ही आगे बढ़ते हैं और जो लड़के पढ़ नहीं सकते, सरकार इतनी योजनाएं चलाकर सुविधा दे रही है, तो हम उन लड़कों को अगर स्कूल में दाखिला करा दें और सुविधाओं का लाभ ले लें और वो अपनी प्रतिभा जो अभी आपने देखा है कि चाहे वो बालक हों बालिकाएँ हैं, स्टेट स्तर पर जा कर के अम्बेडकर नगर का नाम रोशन किया है। तो ये बच्चे पढ़ लिख करके भी आगे बढ़ेंगे। और आपने ही देखा है कि अभी पीसीएस का रिजल्ट आया, लेकिन जहां हम लोग दूसरे जिलों में सुनते थे, आज अम्बेडकर नगर में ऐसे प्रतिभावान निकल के आए हैं जो पीसीएस अनेक पदों पर विराजमान हुए हैं। तो इसलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण है ये कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है। हम लोगों को लग करके जो बच्चे छूटे हैं उनको जो है रजिस्ट्रेशन करा करके सरकार की योजनाओं का लाभ लें, ये कार्यक्रम चल रहा है। ये आपने सुना, कटहरी के विधायक धर्मराज निषाद थे, जिन्होंने कहा कि स्कूल चलो अभियान एक सरकार की बहुत ही सराहनीय पहल है और उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अम्बेडकर नगर शिक्षा विभाग की सराहना की है। जिस प्रकार या नए सत्र 2026 और 27 में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई है, कहीं न कहीं या जो बच्चे हैं, जो कक्षा 8वीं के बाद बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं या 3 से लेकर 14 वर्ष तक बच्चे जो पढ़ने में सक्षम नहीं होते, उनको जो है उनके अभिभावक को जागरूक किया जाए और उनको शिक्षा के प्रति जो है स्कूल में लाया जाए। इसलिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कटहरी के धर्मराज विधायक ने एक बड़ी पहल बताई है। के न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, अमन सिंह, अम्बेडकर नगर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ जिले में स्कूल चलो अभियान का भव्य शुभारंभ हरि पैलेस सगरा में किया गया। कार्यक्रम में डीएम शिव सहाय अवस्थी ने शिक्षा को समाज की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए इसे केवल सरकारी पहल न बनाकर व्यापक जन जागरूकता अभियान में बदलने का संदेश दिया। डीएम अवस्थी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो गांव-गांव जाकर नामांकन सुनिश्चित करें, अभिभावकों से संवाद करें और नियमित पीटीएम के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएं। और अब खबर चित्रकूट से है, जहां पीएम श्री विद्यालय कछार पुरवा में जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने स्कूल चलो अभियान का भव्य शुभारंभ किया। कार्यक्रम में नामांकन कराने वाले बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया और उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करने और नियमित विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान छात्रों को निःशुल्क किताबें वितरित की गईं, जिससे पढ़ाई में उत्साह बढ़ा। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन का उद्देश्य है कि हर बच्चा स्कूल पहुंचे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे।
देखिए, एक विशेष कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान जो है वो प्रारंभ किया गया है, जिसे 1 अप्रैल से निरंतर चलाया जाएगा 2 चरणों में। हमारा जो पहला चरण है वो 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और आज उसी के तहत सभी विद्यालयों में ये कार्यक्रम कराने के लिए निर्देशित किया गया है कि जहाँ पे भी हमारे नए बच्चे जो एडमिशन हो रहे हैं उन नए बच्चों का जो स्वागत है वो धूमधाम से किया जाए, उनका तिलक सत्कार किया जाए, उनको फूल दिया जाए, इस प्रकार से उनको, ताकि उन्हें खास महसूस हो कि हमारा स्कूल में एडमिशन हुआ है, हम किसी एक अच्छी जगह आए हैं, हमारे घर का ही एक एक्सटेंशन है। ये हमारा नवीन सत्र का पहला दिन है आज, और जिस विद्यालय में हम और आप बात कर रहे हैं ये PM श्री कंपोजिट विद्यालय है कछारपुरवा। यहाँ बड़ी अच्छी उपलब्धि है, पहले ही दिन 24 बच्चों का एडमिशन फर्स्ट डे में हो गया। हमारे जिलाधिकारी महोदय का भी मार्गदर्शन आज पहले दिन मिला है इस विद्यालय को और हम सबको, बेसिक शिक्षा विभाग को, और प्रयास ये है, जिलाधिकारी महोदय के भी ये निर्देश हैं। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सभागार में संचारी बीमारियों के प्रति जागरूकता गोष्ठी का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी द्वारा किया गया। जिलाधिकारी मलेरिया अधिकारियों ने अभियान की रूपरेखा बताई, जिसमें 11 विभाग मिलकर मलेरिया, डेंगू, TB आदि की रोकथाम और जन जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। हम अपने CMO साहब से अनुरोध करते हैं कि बुके देकर के मैम का स्वागत सम्मान। और अब खबर रामपुर से है, जहां एक अनचाही शादी के चलते विवाद खड़ा हो गया। उत्तराखंड के किच्छा निवासी दुल्हन ने बिलासपुर लक्ष्मी नगर निवासी दूल्हे के साथ रहने से इनकार कर दिया और घर में जमकर हंगामा किया। दुल्हन की नाराजगी के चलते दोनों पक्षों में पंचायत के दौरान दुल्हन पक्ष ने दूल्हे की पिटाई की, जिससे वो लहूलुहान हो गया। दूल्हे ने कहा कि यदि दुल्हन के साथ रहने की जिद की गई तो अपनी जान दे देगा। रामपुर के बिलासपुर थाना मामले में फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब खबर कन्नौज से है, जहां क्रूरता की सारी हदें पार हुई हैं। मासूम बच्ची को मरा हुआ समझकर बोरे के अंदर भरकर हैवानों ने जंगल में फेंका, लेकिन रात भर बोरे में बंद होने के बावजूद 3 साल की मासूम जिंदा रही। बोरे में बंद बच्ची के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने बोरा खोला तो रोती हुई मासूम मिली। फिलहाल बच्ची की सिर और आंखों पर चोट के निशान हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। काफ़ी नाजुक है, सूजी फूली है, गले में चोट है, निशान है। मामला ये 4 बजे से मेरी लड़की खो गई थी कल। क्या नाम है? अना फातिमा। डिग्री कॉलेज के पास मिली आज सुबह 6 बजे। लड़कों ने देखा था, रो रही थी। क्या में मिली? बोरे में बंद मिली। बंद बोरे। चोट लगी? चोट खपड़ी में है, मुंह में बहुत। और कोई बात तो नहीं? और कोई बात नहीं। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां दरियाबाद थाना क्षेत्र में कुकिंग गैस सिलेंडर न प्राप्त होने पर एक उपभोक्ता ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। पीड़ित उपभोक्ता ने गैस सिलेंडर में कथित कालाबाजारी होने का दावा करते हुए गैस सिलेंडर लेकर जा रही गाड़ी के सामने लेटकर अपना विरोध दर्ज कराया। बताया गया कि युवक सिलेंडर लेने दरियाबाद ब्लॉक मुख्यालय के सामने स्थित ओम गैस एजेंसी पहुंचा था, लेकिन 15 मार्च को बुकिंग कराने के अगले दिन DAC नंबर जारी होने के बाद भी उसे गैस सिलेंडर नहीं मिला। और अब खबर बरेली से है, जहां कमिश्नर भूपेंद्र S चौधरी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान कमिश्नर ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए जिम्मेदारों को आयुष्मान मरीजों से वसूली के मामले को लेकर चेतावनी देते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उच्चाधिकारी ने कहा कि पीड़ितों को केवल रकम वापस नहीं दिलाई जानी चाहिए, बल्कि भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने पर सभी के खिलाफ अनिवार्य रूप से कठोर एक्शन भी लिया जाना चाहिए।
उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।